दोनों के बीच में तीखे तीखे बयान चल रहे हैं, दोनों एनडीए के ही घटक हैं। जो भी बयान दे रहे हैं उस क्षेत्र के विधायक वो समझे अपना। एनडीए मजबूत है और वो एनडीए के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। कोढ़िया डरावे थूक से ऐसे लोगों के बयान का कोई मतलब नहीं है। उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। उनके बयान को हम लोग कोई तरजीह नहीं देते हैं। हमारे राष्ट्रपति चिराग पासवान जी का वो यंग लोग, एम्बिशियस लोग जो अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको चुन पाने में सफल रहे हैं। तेजस्वी जी क्या बोलते हैं उसे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। एक पुत्र के तौर पे जब वो अपने पिता की तौहीन, उनका अपमान करने से बाज नहीं आते तो मुख्यमंत्री जी के लिए भी उल्टा सीधा बोलेंगे ही। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज। आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बातचीत करने के लिए जमुई के सांसद हैं अरुण भारती, सीधे इनसे ही बात करेंगे। चुनाव को लेकर के आप लोगों की पार्टी कितनी मजबूत तरीके से एनडीए के साथ है, क्योंकि 2020 में क्या हुआ था ये किसी से छिपा हुआ नहीं। लेकिन राजेश वर्मा और जदयू के जो विधायक हैं संजीव कुमार, दोनों के बीच में तीखे तीखे बयान चल रहे हैं, दोनों एनडीए के ही घटक हैं। देखिए, कहावत है कि कोढ़िया डरावे थूक से ऐसे लोगों के बयान का कोई मतलब नहीं है। जो भी बयान दे रहे हैं उस क्षेत्र के विधायक वो समझे अपना। एनडीए मजबूत है और वो एनडीए के आधिकारिक प्रवक्ता नहीं है। उनके बयान का कोई मतलब नहीं है। उनके बयान को हम लोग कोई तरजीह नहीं देते हैं। वो जो बयान देना है देते रहें। एक गठबंधन के तौर पे, जो दल के तौर पे जितने भी लोग हैं सारे मजबूत हैं। पांचों दल इकट्ठे हैं। पांचों की तैयारी 243 के 243 विधानसभा पे है और आने वाले समय में चुनाव में, बिहार चुनाव में आप देखेंगे कि एनडीए एक बड़ी मजबूती के साथ 200 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव में जीत दर्ज करेगी। ये कह रहे हैं कि पैसे लेकर के सीट दिया गया राजेश वर्मा को, वो किसी लायक हैं? ऐसे छोटे छोटे से और भी बहुत सारे अनलगर बात उन्होंने कहा राजेश वर्मा को। देखिए, आपको तो ये मानना पड़ेगा हमारे राष्ट्रपति चिराग पासवान जी का वो यंग लोग, एम्बिशियस लोग जो अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहते हैं उनको चुन पाने में सफल रहे हैं। ऐसे में जिसको जो आरोप लगाना हो, ऐसे कोई भी आरोप जो लोग लगा रहे हैं, एक तो आगे आकर के सबूत दे दे और दूसरा अगर सबूत नहीं दे सकते हैं तो कानूनी कार्रवाई के लिए भी तैयार रहें। क्योंकि ऐसे अगर अनर्गल आरोप लगाएंगे तो उनको ध्यान रखना चाहिए कि एक उंगली अगर सामने है ना, चार उनकी तरफ भी है। ये सारी गलत खबरें हैं, गलत अफवाहें हैं। अपने मन की भड़ास को निकाल रहे हैं। बड़बोले लोग हैं और वो लगे हुए हैं लगातार कि कैसे उनको अपनी सीट का भी खतरा होने वाला है। इसलिए शायद वो अनर्गल बयान दे करके राजद की तरफ जाने के बारे में सोच रहे हों। इसलिए ऐसे लोगों के बयान को ज़्यादा तरजीह नहीं देना चाहिए। राजेश वर्मा जी एक बहुत पहले भी डिप्टी मेयर रहे हुए हैं, बहुत ही काबिल नेता हैं, अति पिछड़ा पक्ष से आते हैं और उनको प्रतिनिधित्व देकर के चिराग पासवान जी ने एक मिसाल कायम की है। आप बता दीजिए कि अति पिछड़ा में सुनार वर्ग से ऐसा कौन नेता है जो उनकी आवाज़ को लोकसभा में इतनी मजबूत तरीके से उठा रहा हो? ऐसा कोई नहीं है। राजेश वर्मा जिस पूरे पक्ष को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उनकी आवाज़ को बहुत मजबूती से लोकसभा में भी उठाते हैं। तेजस्वी यादव आप लोगों के मुख्यमंत्री को एक्सपायरी बता दिए हैं। कह रहे 15 सालों के बाद तो गाड़ी भी नहीं चलती है, ये कैसे चलाएंगे? अब इनको हट जाना चाहिए। बार बार एक ही सवाल। देखिए, तेजस्वी जी क्या बोलते हैं उसे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता। एक पुत्र के तौर पे जब वो अपने पिता की तौहीन, उनका अपमान करने से बाज नहीं आते तो मुख्यमंत्री जी के लिए भी उल्टा सीधा बोलेंगे ही। अब आप देख लीजिए कि लालू जी सजा याफ्ता है, अभिभावक समान है लेकिन सजा याफ्ता है भ्रष्टाचार के आरोप में। और उनकी अपमान करने के लिए तेजस्वी जी कह रहे थे कि उनको भारत रत्न मिल सकता है। आप भला बताइए, कभी ये संभव है? क्या बेटे को अपने पिता के प्रति इस तरह की बात करके उसका अपमान करना चाहिए? जब वो अपने पिता को नहीं छोड़ते हैं तो आप माननीय मुख्यमंत्री जो लगातार 19 सालों से क्षेत्र में यहाँ पे जिस तरह से उन्होंने जंगल राज खत्म करके सुशासन का राज कायम किया है, उसको लेकर के जो अनर्गल बयान देते रहते हैं उसे वो बाज नहीं आने वाले हैं। चुनाव का वर्ष है तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में आप उनसे और ऐसे अनर्गल बयान सुनेंगे। मतलब दोबारा से आप लोगों पर हमला भी करेंगे? हमला करेंगे और उस हमले का जवाब भी दिया जाएगा। जवाब देंगे? बिल्कुल जवाब देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अरुण भारती थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही। धन्यवाद।